हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का जो रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ था हमारा 5, 6 और 7। तो इस वीडियो में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, हमारा पांचवा क्वेश्चन, जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं क्या कीजिए। विमाएं का मतलब क्या, उस बाग जो आयताकार बाग है उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है उसके बारे में हमको पता करना है। ओके, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखिए, इस तरह की जो लैंग्वेज टाइप का जो भी प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन होता है, उसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन पहले पढ़ेंगे और वो जो कह रहा है उसको उसी तरीके से हम क्या करते हैं, पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको पहले लिखेंगे कि एक आयताकार बाग है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक आयताकार बाग है, तो ये हमारा एक आयताकार बाग होगा। मान लेते हैं ये हमारा आयताकार बाग है, ठीक है। तो जिसमें ये क्या है, इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो हम ऐसा मान लिए कि ऐसा जो आकृति दिख रहा है यह आयताकार बाग का है ना, एक फिगर है, आकृति दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि माना कि ए बी सी डी एक आयताकार बाग है। ए बी सी डी एक आयताकार बाग है, आयताकार बाग है। ए बी सी डी क्या है, एक आयताकार बाग है। अब इस आयताकार बाग है, मान ली जिनकी लंबाई L तथा चौड़ाई B है। ऐसा मान लेते हैं कि यहां से यहां ये जो लंबाई है वह L है और यहां से यहां ये जो चौड़ाई है वह क्या है, B है। ओके, अब आइए, इतना दिया हुआ था, इतना हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो आइए हम लिखते हैं, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से आयत की लंबाई है ना, लंबाई जो है क्या है, ये मान लेते ना हम लोग, ये लंबाई L और इस B में संबंध कैसा है। तो कह रहा है कि L जो है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। मतलब अगर हम लोग इस चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो यह लंबाई के बराबर हो जाएगा, है ना। लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब ये B इससे 4 कम है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तभी तो आपस में बराबर होगा ना। तो इसमें 4 जोड़ देती है, बराबर होगी, ठीक है। अब यहां से जो इक्वेशन बनेगा हमारा, L इस B को उठा के इधर लाओ, तो -B बराबर कितना हो जाएगा, 4। इसको हम समीकरण 1 कह देंगे, ठीक है। अब ये समीकरण 1 हो गया। अब पुनः प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से पुनः हमारा प्रश्न कह रहा है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है, ठीक है। तो एक बात आप हमको बताओ कि परिमाप क्या होता है, आयत का परिमिति क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, ठीक है। तो ये परिमाप हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, परिमाप का। अर्ध परिमाप का बात कर रहे हैं, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, इसका आधा बटा 2 हो जाएगा, तो ये से ये कैंसिल हो गया। तो अर्ध परिमाप क्या हो गया, L + B। तो हमको पुनः प्रश्न से दिया हुआ कि L + B जो है वह कितना है, 36 मीटर दिया हुआ। कितना मीटर दिया हुआ, 36 मीटर दिया हुआ। ओके, चलो इसको हम लोग समीकरण 2 कहते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जैसे ही हम जोड़ेंगे ना, तो यहां से हमको L का वैल्यू निकल जाएगा। किसका वैल्यू निकल जाएगा, L का वैल्यू निकलेगा। तो वही काम करते हैं, हम लिखते हैं, अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर जोड़ दीजिए। तो जैसे ही इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा L - B = 4 और इधर है L + B = 36। इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये B से B कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा 2L, तो 2L बराबर हो जाएगा हमारा 40। तो यहाँ 2 से ये 40 कट जाएगा 20 बार में, ठीक है। तो इसलिए हमारा L का जो वैल्यू आया कितना आ गया, हमारा 20 मीटर आया,
ठीक है। तो इसका जो लंबाई हमारा क्या निकल गया, 20 मीटर निकल गया। अब क्या करते हैं, इस एल को या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में हम पुट कर देंगे, है ना, रख देंगे, तो जिससे क्या होगा, हमारा बी का वैल्यू आ जाएगा। तो रखते हैं, है ना, लिखेंगे अब एल का मान समीकरण किसमें रखना है, किसी में भी रख सकते हैं, 1 में भी रखेंगे तो भी वही आंसर आएगा, 2 में भी रखेंगे तो वही आंसर आएगा। तो हम रखते हैं समीकरण 1 में रखने पर रख लीजिए। तो जैसे ही समीकरण 1 हमारा क्या है, l माइनस बी इज इक्वल टू 4, इसमें हम रख रहे हैं l का वैल्यू 20, तो l की जगह रख देंगे 20 माइनस बी बराबर 4। अब 20 को उठा के इधर ले जाइए, तो हो जाएगा माइनस बी बराबर कितना, 4 और माइनस का 20, ठीक है। तो अब इधर आ जाइए, तो जैसे ही इसको हम लोग सोल्व करेंगे, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस बी बराबर माइनस 16, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए बी बराबर हो गया 16। अतः लिखेंगे हम लोग, अतः आयताकार है ना बाग की विमाएं है ना एल बराबर 20 और बी बराबर 16, ये हमारा आंसर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर हमारी एक भी क्वेश्चन आपको समझ में आता है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में इसको शेयर। क्या है जरा से समझते हैं। पहले क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से जानना जरूरी होता है। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण ये हमारा दिया हुआ है ना, 2x + 3y - 8 = 0, यह कोई रैखिक समीकरण है, ठीक है। अब कह रहा कि दो चरों में एक ऐसे ही और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि हमें निम्नलिखित ज्यामितीय रूप पता चले। कहने का मतलब ये कि एक समीकरण तो ये दिया हुआ है ना, दूसरा किसी भी ग्राफ को, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हम लोग ग्राफ खींचते हैं, इसमें दो इक्वेशन की जरूरत होती है। तो आपको कह रहा है कि पहला इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा इक्वेशन आप ऐसा खोजिए, ठीक है, ताकि यह कैसा हो जाए, इसकी ग्राफ जो हो प्रतिच्छेदी हो, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस एक समीकरण तो दिया हुआ है, एक और समीकरण ऐसा लिखिए ताकि ग्राफ का स्थिति हमारा कैसा हो जाए, समांतर रेखा के जैसा हो जाए। कैसा हो जाए, समांतर रेखा का हो जाए। और तीसरा इसमें कह रहा है कि एक तो हमारा समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण और ऐसा खोजिए ताकि हमारा ग्राफ कैसा हो जाए, समपाती हो जाए, ठीक है। तो देखिए हम लोग ये तीनों केस यदि प्रतिच्छेद करेंगे तो प्रतिच्छेद किस केस में करता है, प्रतिच्छेद करता है जैसे हमारा कोई दो इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ax + by + c = 0, यह कोई समीकरण एक है। दूसरा समीकरण है ना a2x + b2y + c2 = 0, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो इस दोनों समीकरण में हमारा प्रतिच्छेदी ग्राफ होने के लिए हमको दिखाना पड़ता है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। अगर ये स्थिति आप दिखा देते हैं तो आपका ग्राफ है ना प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। ये पहला। दूसरी बात, इसके लिए समांतर के लिए अगर हम बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए कि a1/a2 जो है वह क्या होना चाहिए, a1/a2 जो है वह बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और यह बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के, ठीक है। तो इस स्थिति में हमारा जो ग्राफ होगा वह कैसा होगा, समांतर होगा। कैसा होगा, समांतर होगा। लेकिन अगर तीसरा स्थिति यह है कि अगर a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के और यह बराबर हो गया c1/c2 के, तो इस कंडीशन में हमारा जो ग्राफ आएगा वह समपाती होगा, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है और इस पहला पार्ट को सोल्व करना है हमको। तो प्रतिच्छेदी के लिए हम लोग बात करेंगे, किसके लिए, प्रतिच्छेदी के लिए। तो प्रतिच्छेदी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो प्रतिच्छेदी के लिए एक ग्राफ तो हमारा एक समीकरण तो हमारा ये रहेगा, है ना, 2x + 3y - 8 = 0, समीकरण पहला ये तो हमारा दिया है, ठीक। दूसरा एक समीकरण हमको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है कि क्या होना है, ठीक है।
तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ हो वही आंसर हमारा यहाँ टैली करे। इसमें क्या हो सकता है कि आंसर है ना अलग अलग आ सकता है, ठीक है। उद्देश्य सेम होना चाहिए, प्रोसेस सही होना चाहिए, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसके लिए हमको क्या लाना है प्रतिच्छेदी के लिए कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, कुछ भी इक्वेशन मान लेते हैं, जैसे कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे हम ले रहे हैं है ना कि x माइनस 2, इसमें लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इसको मान लेते समीकरण। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ a1 है कितना, a1 है हमारा कितना 2 है ना, b1 है कितना 3, c1 है कितना माइनस का 1। इसी तरह से यहाँ पे a2 कितना हो गया, x के आगे नहीं है कुछ तो 1 छुपा हुआ है तो 1 हो गया, b2 कितना हो गया माइनस का 2 और c2 कितना हो गया तो कुछ नहीं है तो 0 होगा, c2 कुछ नहीं तो 0 होगा, ठीक है। तो हमको इस कंडीशन को दिखाना है। देखिए ना हम a1 की जगह क्या ले रहे 2 बट्टे कितना 1 और b1 बट्टे b2 लेते हैं तो 3 बट्टे माइनस का 2। क्या यह दोनों आपस में बराबर है? यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जो समीकरण हुआ ना हमारा, यही समीकरण जो हुआ क्या हुआ, प्रतिच्छेदी रेखाएं को शो करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा के लिए, इस दूसरे के लिए, ठीक है। तो दूसरे के लिए हमको समांतर लाना है। समांतर के लिए क्या कंडीशन है, समांतर के लिए कंडीशन है कि a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2, ठीक है। तो इसके लिए समीकरण क्या हो सकता है, एक तो समीकरण दिया हुआ है तो हम पहले लिख देते हैं समांतर के लिए, समांतर रेखाएं हो है ना के लिए। तो इसके लिए एक तो हमारा ये एक समीकरण तो ये रहेगा हमारा, ये एक समीकरण रहेगा। दूसरा समीकरण को बनाना, तो दूसरा समीकरण में a1 बटे a2 सेम होना चाहिए। तो यहाँ हम लिख रहे हैं 2x प्लस 3y है ना, और इसको चेंज कर रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं हम लोग -9, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया समीकरण। तो यहाँ पे आप देखिए है ना, यहाँ 2 बटे 2 और 3 बटे 3, देखो ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, मतलब ये आपस में बराबर है, ठीक है। और c1 कितना है माइनस का 1 और माइनस का 9, देखो ना माइनस माइनस करके, क्या यह इसके बराबर है? कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन को जो शो करेगा इक्वेशन, जो भी इक्वेशन, वही इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन होगा यही समीकरण हमारा क्या हो जाएगा है ना, समांतर रेखा के लिए समीकरण, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरी के लिए बात करते हैं। तीसरा क्या है, संपाती, है ना, संपाती के लिए, संपाती के लिए। तो संपाती के लिए क्या था हमारा, संपाती के लिए था कि a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 के, और यह बराबर होना चाहिए c1 बटे c2 के, ठीक है। तो एक समीकरण तो हमारा दिया हुआ है 2x प्लस 3y और माइनस का 8 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण है हमारा, ठीक है। ये पहला समीकरण दिया हुआ, ठीक। दूसरा समीकरण हमको बनाना है, आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए दूसरा समीकरण ऐसा लेते हैं ताकि दोनों का दोनों सेम हो जाए। हम इसमें क्या ले रहे हैं 4x प्लस 6y और माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, ये। तो यहाँ पे देखो इसको लिखते हैं हम लोग क्या 2 बटे 4 और इधर लिखते हैं 3 बटे 6, ठीक है। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 2 जा ये। तो यहाँ से हमारा 1 बटे 2 और यहाँ से 1 बटे 2, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ये बराबर है। अब यहाँ हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं -8 बटे -16 c1 बटे c2, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 1 जाए 8 2 जाए, तो ये भी आपस में बराबर हो गया, ये भी हो गया 1 बटे 2, ठीक है। तो ये कंडीशन को हमारा फुलफिल कर रहा है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और यह बराबर है c1 बटे c2 के। तो जब यह कंडीशन आता है ना, तो इसी को हम लोग करते हैं संपाती। तो यहाँ हमारा यह कंडीशन इसको फुलफिल किया, तो इक्वेशन कौन सा, समीकरण कौन सा है, इसको ये बैलेंस किया, ये वाला समीकरण इसको बैलेंस किया ना, तो ये समीकरण जो इसका बैलेंस किया, ठीक है। तो यही समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, संपाती के लिए हो जाएगा। आशा करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है, आइए हम जानते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचना है।
मतलब एक समीकरण हमारा ये दिया हुआ है, दूसरा समीकरण हमारा ये दिया हुआ है, इस दोनों समीकरण का हमको ग्राफ खींचना है। साथ में एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने ये जो एक्स अक्ष होगा हमारा, है ना, हमारा एक्स अक्ष और ये जो दो ग्राफ होगा उसके द्वारा जो एक ट्रायंगल बनेगा, जो एक त्रिभुजाकार पटल बनेगा, उसको हमको छायांकित करना है। ठीक है, ये चीज करना है। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष से निर्देशांक ज्ञात कीजिए और कह रहा है कि ये जो त्रिभुज बनेगा वो जो उस त्रिभुज का जो तीनों शीर्ष होगा उसका नियामक निकालना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जो दो समीकरण दिया हुआ है इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए दिया है पहला जो समीकरण हमारा है वो है x - y + 1 = 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। तो किसी भी ग्राफ को मैथ से ही हम लोग जान रहे हैं, है ना, कि किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए हम जो समीकरण हमारा दिया हुआ रहता है उसको हम बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स कैसे बनाते हैं? जैसे ये हमारा बॉक्स है और इसमें कम से कम दो वैल्यू लिखना है, तो एक x का और एक y का, एक x का और एक y का, है ना। तो दो वैल्यू लिखते हैं, हम लोग निकालते हैं इसका। ठीक है, एक ये हो गया हमारा। तो पहले इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि x या तो x का वैल्यू खुद से रखिए, है ना, तो y का वैल्यू आएगा, या फिर y का वैल्यू हम लोग खुद से रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं, अगर हम x की जगह 0 रखते हैं, है ना, लिखते हैं यदि x = 0 देन क्या हो जाएगा 0 - y + 1 = 0। यहां से सोल्व होगा, ये ऐड हो जाएगा तो -y + 1 = 0। अब इस 1 को उठा के इधर ले जाओ तो यहां से हो जाएगा -y = -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए y का जो वैल्यू आया हमारा क्या आया 1 आया, है ना। तो जब x का वैल्यू आप 0 रखोगे, जब x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू 1 आया, जब x का वैल्यू हमने 0 रखा तो y का वैल्यू 1 आया। ओके, चलो अब इसी तरह से इसमें एक और वैल्यू, एक और बॉक्स को बनाना है। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं, है ना, इस बार कुछ और रखते हैं। अगर x का वैल्यू हमने 1 रखा, क्या रखा, x का वैल्यू 1 रखते हैं हम लोग, है ना। यदि x = 1 हुआ तो क्या होगा, तो करते हैं हम लोग x की जगह 1 रखें, -y + 1 = 0। अब ये 1 और ये 1 दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये -y और ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा +2 = 0। अब यहां से क्या हो जाएगा कि -y = इस 2 को उठा के इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 0 में से -2 क्या हो जाएगा -2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो y का जो वैल्यू आया हमारा कितना आया 2 आया। ठीक है, तो जब हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 आया, जब हम x का वैल्यू 1 रखें तो y का वैल्यू क्या आया 2 आया। ओके, चलो इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को लेते हैं और दूसरे समीकरण को लेकर के इसी तरह से बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा समीकरण जो दिया हुआ है वो लिखते हैं, और दूसरा समीकरण क्या है 3x + 2y - 12 = 0। ये हमारा दूसरा समीकरण। इसका भी हमने क्या करना है, बॉक्स बनाना है। क्या करना है, बॉक्स बनाना है, बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, चलो इधर x और इधर y और ये दो बॉक्स है, इस दोनों बॉक्स को भी क्या करना है, हमको भरना है। चलो इसमें भी हम, अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, है ना, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर वही आना है। ठीक है, लेकिन हमको प्लॉट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ग्राफ बनाने में हमको दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें x या y का ऐसा वैल्यू रखे ताकि यह जो है सुपट्टा के रूप में नहीं है, दशमलव के रूप में नहीं है ना, ऐसा हमको देखना होगा। चलो देखो, यदि हम x की जगह पे 0 रखते हैं, x की जगह पे 0 रखते हैं तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, है ना, और ये 2 से ये 12 इससे जाकर के कट जाएगा तो बचेगा 6, y का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो ये हो सकता है, तो हम x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं फिर से, ठीक है, लिखते हैं यदि x = 0 तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 × x की जगह पे 0 + 2y - 12 = 0। यहां से सॉल्व करो, ये हो जाएगा 0 और प्लस 2y और -12 = 0। अब देखो 0 इसके साथ ऐड कर देते हैं, ये हो गया 2y अब -12 = 0। अब इस 12 को उठा के इधर ले, इधर ले जाएंगे तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 + 12 क्या हो जाएगा +12, है ना। अब देखो 2 जब इधर जाएगा तो बट्टा हो जाएगा, है ना, तो 2 से 6 कट जाएगा, कितना बार 6 बार, तो इसीलिए यहां से y का जो वैल्यू आया 6 आया। तो अगर हम x के जगह पे 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है 6 आता है, जब x के जगह पे 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना
6 आ गया। इसी तरह से हम लोग एक और वैल्यू रखते हैं, एक और बॉक्स तैयार करते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा बल्ब हिल गया यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से एक और बॉक्स को तैयार करते हैं, ठीक है। चलो इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। चलो ऐसा वैल्यू लेना है कि हमको दशमलव में नहीं है, बटा में नहीं है, ठीक है। तो चलो दशमलव में नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कुछ कैसा वैल्यू ले, अगर 1 लेते हैं तो 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -9 क्या हो जाएगा 2 से नहीं कटे, ठीक। तो क्या करें, तो हम लोग ऐसा करते हैं, है ना, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, x का वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यदि x बराबर 2 हुआ, x का वैल्यू यदि 2 लेते हैं तो लेकर के देखिए, लिखते हैं यहाँ 3 × 2 + 2y - 12 = 0। देखो इससे इंटू होकर के क्या हो जाएगा 6 + 2y - 6 बराबर 0। अब देखो ये प्लस का 6 और ये माइनस का 12 घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 इधर बच गया 2y और माइनस का 6 बराबर कितना 0। अब 6 को उठा करके इस साइड ले जाओ तो इधर ले लेंगे तो बचेगा 2y बराबर कितना 6। अब 2 से 6 कटेगा 3 बार, इसीलिए y का जो वैल्यू आया कितना है 3 आया। तो अगर आप x के जगह पे 2 रखोगे तो y कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 बॉक्स बन के तैयार हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इस तरह से लाइन खींचिए और एक इस तरह से लाइन खींचिए। आप लोग जब भी ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ की कॉपी में खींचोगे, उससे क्या होगा कि आपका एकदम फिक्स वैल्यू आएगा जो आना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक अनुमान के द्वारा आपको सजेशन दे रहे कि इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। आप लोग इस तरह से रफ ग्राफ ना बनाएं, आपको नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। आपको वहां ग्राफ की कॉपी जो दिया हुआ रहेगा उसी पे आप बनाएं, ठीक है। चलिए तो देखिए ये जो है, ये जहां पे कट करता है वो मूल बिंदु होता है, दोनों एक्सिस जहां पे कट करता है वो क्या होता है मूल बिंदु होता है। और यहीं से हम लोग क्या करते हैं, है ना, धनात्मक और ऋणात्मक चलते हैं। तो 0 फ्रॉम लेफ्ट x होता है, 0 फ्रॉम, है ना, इधर मतलब 0 से दाईं तरफ x, 0 से बाईं तरफ x डैश। ऊपर ले लेंगे हम लोग y, ऊपर ले लेंगे हम लोग y और नीचे ले लेंगे हम लोग y डैश, ठीक है। ओके, अब देखें कि दोनों बॉक्स में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो सबसे बड़ा डिजिट 6 दिख रहा है, सबसे बड़ा अंक 6 दिख रहा है, तो हम लोग 6 तक इसमें मान लेंगे, ठीक है। चलो एकदम दिशा से प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला समीकरण मेरा ये है, इसमें क्या है, x का वैल्यू 0 है तो y 1, तो इसमें x का वैल्यू 0 कितना है, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 इस लाइन पे होगा, x का वैल्यू 0 और y बराबर 1, तो y बराबर 1। फिर इस 1 को आगे की तरफ यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो बिंदु आया यही हमारा क्या हो गया, यही हो गया हमारा x कितना 0 और y 1 का, है ना 6, ठीक है। आगे दूसरा है x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2, तो 2 को इस तरह से आगे की तरफ बढ़ा, है ना, और 1 को, है ना, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है, तो 2 को आगे की तरफ और 1 को आगे की तरफ बढ़ा ऐसे। तो देखो यहाँ पे कटता हुआ नजर आ रहा है, ये जो बिंदु है वो क्या है ना, इसका नियामक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये क्या हो गया हमारा x है 1 और y है 2, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब इससे होकर के क्या करेंगे हम लोग, है ना, एक ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो ग्राफ खींचेंगे तो आप लोग स्केल को लेकर के, ठीक है, ये रहा मेरा स्केल, ठीक है। तो इस स्केल को हम लोग ऐसे रखेंगे, इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखेंगे और क्या करेंगे, है ना, रेखा ऐसे खींच लेंगे, देखो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग एक लाइन, ठीक है। और पहला बिंदु ये था, दूसरा बिंदु ये था, ये इधर की तरफ जा रहा है तो ये इधर की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। इधर की तरफ तीर लगा देंगे और ये जो लाइन हुआ ना हमारा, ये जो लाइन गया है एकदम सीधा, ये यही लाइन हमारा क्या हो गया इस रेखा का, मतलब x - y, है ना, +1 = 0 का ये हो, ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग बात करते हैं दूसरे बॉक्स में। दूसरा बॉक्स में क्या है, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 6 है, x का वैल्यू 0 ले लो, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6, तो x इसी पे ना, तो y का वैल्यू 6, y 6 किधर, यहाँ
ये जो हो गया, ये हो गया x0 और y6, ठीक है। इसी तरह से एक और बिंदु ले लेंगे x2 और y3, x2 और y3, y3 को आगे की तरफ बढ़ाओ ऐसे, ठीक है, और y3 और x2 को आगे की तरफ बढ़ाओ ऐसे, तो यहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो बिंदु बना हमारा, यही बिंदु क्या हो गया, ये बिंदु हो गया हमारा x का वैल्यू हो गया 2 और y का वैल्यू हो गया 3, ठीक है, ये हो गया। अब इस पे क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से रखेंगे और इस तरह से ऐसे खींच देंगे, इस तरह से ऐसे खींच देंगे ऐसे, ठीक। तो ये हो गया हमारा, है ना। तो ये हो गया हमारा, पहले ये बिंदु था, फिर ये बिंदु बना, है ना, फिर ये बिंदु बना, तो ये हम इधर की तरफ तीर लगा देंगे और ये जो रेखा है ना हमारा ग्राफ का, ये बन गया हमारा किसका, है ना, 3x प्लस 2y और -12 बराबर 0 ग्राफ, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि ये जो इनके द्वारा शीर्ष जो बना, क्या कह रहा है ना, बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक निकालना है और त्रिभुज को छायांकित करना है। तो देखो त्रिभुज यही बना, है ना, एक ये रहा हमारा, ये जो है x एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये दोनों रेखा के बीच में जो त्रिभुज बना ना, इसको ऐसे ऐसे रख देना है ना, अच्छा से पेंट कर देना इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको, है ना, पेंट कर दिया। आप और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और भी अच्छे तरीके से इस तरह से पेंट हो गया। तो ये जो ट्रायंगल, ये जो त्रिभुज बना है ना, इसको अगर हम लोग इसके शीर्ष को अगर हम, है ना, इंगित कर दें, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इसको मान लेते हैं A, और ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा क्या है, B है, और ये जो पॉइंट है हमारा, ये मान लेते हैं कि C है। अब इस तीनों का हमको थोड़ा निर्देशांक भी निकालना है, निर्देशांक निकालते हैं। तो देखो ना, A कहां पे कट हो रहा है, A के लिए x का वैल्यू क्या है 2 और y का वैल्यू कितना है 3। तो ये A जो है, इसका जो नियामक आया, x का वैल्यू आया 2 और y का वैल्यू आया 3। B के लिए देखो, B के लिए जो अगर हम लोग नियामक निकालेंगे, तो B का नियामक क्या हो जाएगा, x क्या है, x एक्सिस पे है ना, ये x है -1, है ना, और y क्या है, कुछ नहीं, तो 0 हो गया। C के लिए अगर हम लोग बात करें, तो C के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो गया 4 और y हो गया 0, ठीक है। तो ये तीनों नियामक हो गया। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज के, यहां, है ना, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है ना, क्या हो जाएगा, A बराबर हो गया आपका 2 3, B बराबर हो गया आपका -1 0 एंड C बराबर हो गया आपका कितना 4 और 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।